ग्राम पवला तहसील शाहपुरा को दो आदिवासी युवतियों जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है को कथित तौर पर बहला फुसलाकर गुजरात के सूरत ले जाने के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर शनिवार को बहुजन चेतना विकास मोर्चा के नेतृत्व में बेलखेड़ा थाने का घेराव किया गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर शिकायत के बावजूद समय पर कार्रवाई न करने और पीड़ित परिवार को मिल रही धमकियों को लेकर विरोध जताया। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट खेमराज झारिया के नेतृत्व में निकाले गए जुलूस में विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एसडीओपी पाटन को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान एसडीओपी ने प्रदर्शनकारियों को बताया कि पवला गांव से संबंधित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा एक नाबालिग युवती को भी बरामद किया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मामले सहित अन्य संबंधित प्रकरणों में नियमानुसार कार्रवाई जारी है और यदि किसी मामले में कोई चूक हुई है तो उसका परीक्षण कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शराब बंद करवाइए। अगर आपकी सुरक्षा के लिए आपको संविधानिक पद पे आप बैठे हैं तो हर गांव में एक संविधानिक पद पर बहन बेटी की अगर आबरू बचानी सुरक्षा करनी तो शराब बंद करवा दी। भैया हम लोग पावला की घटना को लेकर आज थाना बेलखेड़ा घेरे थे और एसडीओ साहब ने हम लोग आश्वासन दिए हैं कि उन पर कड़ी कार्रवाई हो गई है। पास्टो एक्ट के तहत वो जेल जा चुके हैं, मगर हम लोग चाहते हैं कि कोई किसी भी तरह का कानून उनके ऊपर रियायत ना बख्शे। और जो मोहन सरकार है जो गरीबों के इधर फटाक से बुलडोजर चलवा देती है, वो बाकी क्षेत्र वालों के ऊपर क्यों नहीं चलवा पाती? बाकी गरीबों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार होता है तो उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं करवा पाती? हम इतनी सवाल करते हैं। गौड़वाना गणतंत्र पार्टी जबलपुर जिलाध्यक्ष। हमारे क्षेत्र में और पूरे मध्य प्रदेश में बहन बेटियों के साथ आए दिन ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं और कहीं ना कहीं जो उजागर हो रही हैं वो सामने दिख रही हैं और हजारों की संख्या में हमारी बहन बेटियों के साथ घटना घटित हो रही हैं, लेकिन ना रिपोर्ट दर्ज की जा रही है और ना न्याय हो रहा है। तो हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि पावला की घटना को अगर दबाने का प्रयास किया या किसी प्रकार का इसके साथ सेटलमेंट का काम किया गया तो आदिवासी समाज ही नहीं समस्त क्षेत्रवासियों के साथ और प्रदेश के साथ हम सब मिलकर एक बड़े से बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी बहन बेटियों की आबरू इस प्रकार लुटने नहीं देंगे। उलगुलान हमारा जारी रहेगा। हम लोग पूरे समाज के सभी संगठन और समाज के सभी युवा जो यहाँ आज एकत्रित हुए हैं पावला की घटना को लेके हुए हैं। आज पुलिस प्रशासन ने इतनी देर क्यों लगाई? क्या हम लोग को ऐसे आंदोलन करना पड़ेगा? क्या हम लोग को अपनी बचाव के लिए ऐसे गुहार लगाने पड़ेगी कि हम लोग की अकेले की क्या हम लोग की कार्रवाई नहीं हो पाएगी? हम लोग के ऐसे गुहार लगाते रहेंगे और जो गांव-गांव शराब बिकाई जा रही है शासन प्रशासन की मर्जी से ही हो रहा है, इस सांसद विधायक की मर्जी से ही हो रहा, क्योंकि शराब पी के जो इतने कांड हो रहे हैं ये इसी वजह से हो रहे हैं और बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा। आज हम लोग जिस बेटी के न्याय के लिए खड़े हैं उस बेटी की अगर आप तो कहीं भी उसको दुर्घटना कुछ होता है तो उसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। पावला की घटना जो देखने को आ रही है उस पर बहुत दिनों बाद उनकी गिरफ्तारी एफआईआर हुई है, जिसके विरोध पर आज हम बेलखेड़ा थाना घेराव में आए हुए थे। यहाँ के जो विधायक बरगी विधानसभा जो बीजेपी का विधायक है, ये पूरी विधानसभा में ये घूसखोरी बहुत तेज चल रही है, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार रुक नहीं रहे हैं। आने वाले टाइम में अगर समय आ गया तो हम विधायक का गृह भी घेरने की उम्मीद रखते हैं। मैं भीम आर्मी जिलाध्यक्ष संजूलाल झारिया। जो घटना हुई थी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है एवं सत्ता के इशारों पे जो यहाँ पर काम चल रहे हैं उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और आगामी समय में होगा तो बेलखड़ा की धरती लहूलुहान हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ के युवा रुकने वाले नहीं हैं। आज चूंकि आपको ज्ञात है कि पावला वाली घटना में जो दो लड़कियां चली गई थी, उस संबंध में विरोध में मेरा समाज महासंघ, बहुजन चेतना विकास पार्टी, आदिवासी समाज से संगठन एवं जैस से पदाधिकारी आए और काफ़ी लोग उनके समर्थन में आए हुए थे। उन्होंने अलग अलग मांग को लेकर मुझे अवगत कराया गया है एवं जो घटना हुई है पावला में उसमें कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। उनको आश्वस्त किया गया है कि जो कानूनी कार्रवाई होगी वो अच्छे से की जाएगी, हम कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सर, उसमें क्या आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए? आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और वो अभी जेल में निरुद्ध है। मारपीट करने आई है, मारपीट का एक मामला आया है।
26 तारीख की घटना बता रहे हैं, क्या है उसमें भी आवेदन दिए, शिकायत दिया? अभी अभी आज में जी, कौन सा दिए हैं आप? जो अभी वो हाँ, उसमें एफआईआर तो हो चुकी है। अच्छा, उस वाले की बात, उसमें एफआईआर हो गई है और उसमें पुलिस कार्रवाई पे इनके द्वारा कुछ आपत्ति उठाई गई थी। उसको मैं कुछ समीक्षा करूँगा, अगर कोई कार्रवाई गलत पाई जाती है तो वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया जाएगा। तो शराब के लिए भी लोग बता रहे हैं कि हाँ वहाँ व्यक्ति क्या शराबबंदी को लेके समाजजन के द्वारा काफ़ी जगह से शिकायत प्राप्त हुई, यहाँ भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उनको आश्वस्त किया गया है कि जहाँ भी शिकायत प्राप्त होगी इस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।